क्या हाल है? बढ़िया। देख, पार्ट वन में मैंने बता दिया था डिविडेंड पॉलिसी क्या चैप्टर का इंपॉर्टेंस है, प्लस कुछ कुछ टर्म्स मैंने बता दिया कि जैसे रिटेंशन रेशियो क्या होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया पार्ट वन में। प्लस पार्ट वन में मैंने और दो तीन चीज बता दिया है, आप जाके पार्ट वन देखो, अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट वन में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, एकदम स्टार्टिंग में, जब पार्ट वन स्टार्ट करा होगा वीडियो ना, आप उसमें देखोगे कि 4-5 सेकंड के लिए क्वेश्चन वहां पर दिखा होगा। वही क्वेश्चन मैं भी यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। मैं सोच रहा था उसी वीडियो में करा दूं, बट नहीं करा पाया क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैं कराता हूँ। और उस क्वेश्चन में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया कि जमुना लिमिटेड एज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 लाख रुपए उसका जमुना लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड उसको 4000 इक्विटी शेयर्स में उसको बांट दिया गया है। प्रॉफिटेबिलिटी रेट ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी कमा के कितना दे रहा है? 16%। डिविडेंड पे आउट रेशियो कंपनी ने 80% दिया है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है। मेरे को निकालना क्या है? वॉल्टर्स मॉडल के हिसाब से प्राइस। तो मेरे को चाहिए क्या? डिविडेंड पर शेयर प्लस अर्निंग पर शेयर प्लस मेरे को डिविडेंड पर शेयर चाहिए प्लस आर चाहिए, मतलब रेट ऑफ रिटर्न प्लस के चाहिए प्लस के चाहिए, करेक्ट? जो के अपने पास 0.1 है, डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए अपने पास डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है, लेकिन अपने पास ईपीएस नहीं है। ईपीएस निकालना होगा। देखो, कंपनी कमा के कितना दे रहा है? 16%। मतलब 100 रुपए पे कंपनी कितना कमा के दे रहा है? 16 रुपए दे रहा है। देखो या तो यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हो, 100 रुपए पे 16% ले लिया, या फिर 4 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया था ना, इस पे आप 16% कमाओगे तो आप कितना कमा पाओगे? 64,000। तो टोटल अर्निंग कितना होगा आपका? 64,000। 64,000 ये तो टोटल अर्निंग हुआ। 4,000 से आप इसको डिवाइड करो, नंबर ऑफ शेयर्स प्लस 4,000 शेयर्स, तो आपको कितना आएगा? ₹16 पर शेयर। ये क्या आ गया? ये आ गया अपना ईपीएस। ये क्या आ गया अपना? ईपीएस। ईपीएस के बाद तो यहाँ पे जो जो है अपने पास एक वैल्यू कर ले, डीपीएस निकालना। तो 16 रुपीस मेरा ईपीएस है, तो ईपीएस इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा डीपीएस। तो ईपीएस आपका कितना है? 16 रुपया। डीपीआर कितना है? डिविडेंड पे आउट रेशियो 80%, तो आपका कितना आएगा? 16 रुपए का 80%, ये आएगा अपने हिसाब से 12.8, करेक्ट? 12.8। देखो मेरे पास डीपीएस आ गया 12.8 प्लस ईपीएस का 16 रुपया, 12.8 से माइनस किया इनटू आर कितना था मेरा? आर है 16%, दैट इज 0.16 डिवाइडेड बाय के कितना है मेरा? 0.1, 4 डिवाइडेड बाय 0.1। तो सॉल्व कर लो तो ये होगा 12.8 प्लस 16 माइनस 12.8 का कितना होगा? 3.2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनटू 0.16 डिवाइडेड बाय 0.1 होल डिवाइडेड बाय 0.1। इसको इससे मल्टीप्लाई करना, डिवाइड बाय 0.1 करना, दोनों को ऐड करना, होल डिवाइड बाय 0.1 करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 179.20। सो वैल्यू ऑफ ईच शेयर जो है आपका 179.20 आएगा, करेक्ट? फार्मूला का मतलब ये सब जो है मैं पार्ट वन में समझा चुका हूं, इसमें मैं इसमें नहीं समझा, अब जाकर पार्ट वन में जरूर देखना, ठीक है? अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे, क्वेश्चन बोलता है डू यू कंसीडर दैट द गिवन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम? क्या आप मानते हो कि जो डिविडेंड पे आउट रेशियो 80% है वो ऑप्टिमम है? मैं बोलूंगा लोगों मुझे चेक करना है, तो पार्ट वन है। मैं क्या बोलता हूं ऑप्टिमम है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं कि देखो कंपनी कितना कमा के दे रहा है। मैंने बोला 16%, वो 16% देगी। फिर मैं सोचूंगा कि मैं कितना मांगा था कंपनी से जब मैं पैसा लगाया था? 10%। ओके, मतलब आर इज ग्रेटर देन के। तो जब r is greater than k होता है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑप्टिमम क्या होता है आपका? 0%. So the dividend payout ratio is not optimum as the rate of return earned by the company is more than the cost of capital. ये आपको लिख के आना होगा। Hence dividend optimum payout ratio हम लिख सकते हैं कि 0%, करेक्ट? अच्छा, अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन बोलता है if the capitalization rate, that is cost of capital, is 12.5%, what should be the optimum payout ratio according to Walter's model? What would be the price of the share at this payout ratio? How shall the price of the share be affected if a different payout ratio is employed? बोला ना कि क्वेश्चन में आप चेंज करो, चेंज करके आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो 10% था पहले ना, उसको आप 12.5। मैंने बोला ठीक है, मैं कर देता हूँ। फिर बोलता है अब बताओ डिविडेंड ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कितना होगा? मैंने बोला रुको एक मिनट बताता हूँ। डिविडेंड ऑप्टिमम पे आउट रेशियो इस बार में कितना होगा? अगेन अभी भी मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ा है, बट
it is less than the rate of return. So if R is less than the cost of capital, then dividend payout ratio is always 0%. So अभी भी मेरा dividend payout ratio कितना होगा 0%. तो इस केस में dividend payout ratio मेरा कितना होने वाला है 0% हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0% हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा DPS मेरा dividend per share हो जाएगा 0. फिर पूछा प्राइस बताओ निकालेंगे. प्राइस आराम से निकाल दूंगा. तो प्राइस कितना कितना होगा 0 प्लस 16 माइनस 0 इनटू के कितना था आपका इस बार 0.125. ये कैसे आ रहा है 12.5% मैंने डिवाइड बाय 100 कर दिया. डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1. इसको आप कैलकुलेट करो आपका आएगा 163.84 आपका यहाँ पे ये आ गया. ठीक है. आई होप सो क्लियर होगा. चलो बोला क्वेश्चन में क्या कि डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ा देता हूं तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा और ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो के हिसाब से जब मेरे को शेयर प्राइस निकाल के दो तो मैं निकाल के आपको दे दूंगा. करेक्ट बात है. हाँ चेंज करके बोला था निकालने के लिए तो आप अपने से कर लेना. कोई भी डिविडेंड पे आउट रेशियो मान लो 50% रख लेना. देखना प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है बता देना. 50% यहां रख लेना तो 8 रुपए यहां पे कर देना प्लस 16 माइनस 8 इनटू आर देखना प्राइस कितना आ रहा है. आते हैं नेक्स्ट बोलता है इफ द कैपिटलाइजेशन रेट इज 20% व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वोल्टर्स मॉडल. व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ द शेयर एट दिस पे आउट रेशियो एंड हाउ शैल द प्राइस बी अफेक्टेड इफ द डिफरेंट. तो डिफरेंट पे आउट रेशियो आप कुछ भी ले लेना बट मैं एक्चुअली में होगा क्या बता. अभी क्वेश्चन क्या बोलता है ना कि 20% लो सब कुछ सेम लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप इसको 20% मैंने बोला 20%. हां अब डिविडेंड पे आउट रेशियो हो जाएगा. Now my cost of capital is greater than the rate of return, then the dividend payout ratio will be 100%. So इस बार मेरा cost of capital ज्यादा है rate of return से तो dividend payout ratio कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा. और जब 100% dividend payout ratio हो जाएगा तो ये 100% और ये 100% हो जाएगा कितना हो जाएगा 16 रुपया. पूरा 16 रुपया कहां चला गया मेरा डिविडेंड. अब मैं अगर फॉर्मूला पुट कर दूं तो 16 रुपया प्लस 16 माइनस 16 इनटू के आर तो कितना है मेरा 0.16 होल डिवाइडेड बाय मेरा कितना होगा 0.2 डिवाइडेड बाय मेरा फिर से यहां 0.2 सॉल्व करो. ये आपका आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से 16 प्लस ये तो 0 ही होगा डिवाइडेड बाय 0.2 करेंगे तो ये आ जाएगा. ये कितना आ गया 80 रुपीस. एक बात मैंने गौर किया कि जो पीछे वाला क्वेश्चन जो मैं कराया था उसमें शायद मैंने क्या किया था ना 16 रुपया सॉरी डिविडेंड पे आउट रेशियो मैंने 0 रखा था 16 माइनस 0 रखा था इनटू शायद मैंने 0.125 ऊपर कर दिया था शायद. बट ये क्या होगा 0.16 ऊपर होगा 0.125 नीचे होगा एंड होल डिवाइड बाय 0.1. तो ये कैलकुलेशन करना था आपका आंसर. ठीक है वो कैलकुलेशन आई थिंक ये ऊपर नीचे हो गया के जो था ऊपर नीचे हो गया. ठीक है तो ध्यान रखना रेट ऑफ रिटर्न हमेशा ऊपर रहेगा नीचे होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये भी हो गया. ठीक तो ये अपना क्वेश्चन था ये अपने को करना था. अब आता है नेक्स्ट वाला जो है आप अपने से खुद से ट्राई करना. नहीं समझ में आप मेरे को कॉल कर लेना कोई दिक्कत नहीं. तो देखो बेसिकली वोल्टर्स मॉडल का सीधा सा फार्मूला है बोलता है E प्लस E माइनस D into R by K divided by K. Now here K is cost of capital, R is rate of return, E means EPS, D means DPS. EPS निकाल सकते हैं अपने कितना तो earning divided by number of shares. नंबर ऑफ शेयर से earning डिवाइड किया अपना earning को डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर से मेरा क्या आ गया EPS. DPS आप निकाल सकते हो EPS पे मल्टीप्लाई कर दो क्या डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका आ जाएगा DPS मतलब डिविडेंड और शेयर. डिविडेंड पे आउट रेशियो आ गया अपना एक कहानी खत्म हो गया. R दिया रहा है क्वेश्चन में कॉस्ट दिया रहेगा. क्वेश्चन में पूछा है क्या ये मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑप्टिमम है कैसे डिसाइड करोगे. तो देखो रेट ऑफ रिटर्न अगर आपका कंपनी कमा के ज्यादा दे रहा है आपका एक्सपेक्टेशन कम है मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लेस देन द रेट ऑफ रिटर्न देन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी 0%. अगर उल्टा हो गया मींस आप डिमांड कर रहे हो 20% कंपनी कमा के दे रहा है 16% मींस इफ योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ रिटर्न बाय द कंपनी देन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी 100%. बात सही है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलकर अपने गॉडस मॉडल सॉल्व करेंगे. तब तक आप पढ़ाई करते रहो. हां भाई पार्ट 1 जाके देख लेना नहीं तो फिर कंफ्यूजन